नेजल ब्लॉकेज आफ्टर नोज सर्जरी। बहुत बार दोस्तों आपने देखा होगा कि नाक की सर्जरी हम कराते हैं नोज में ब्लॉकेज के कारण, या हमारा जो नोज का जो भी हमारी विकृति होती है उसके कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन बहुत बार क्या है कि नाक की सर्जरी के बाद हमारा नेजल ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं क्यों ये नेजल ब्लॉकेज आफ्टर द नोज सर्जरी क्या वाकई होता है, और अगर होता है तो उसका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। दोस्तों, नोज में जो कॉमन सर्जरीज होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि या तो अगर आपको आपके नाक के अंदर कोई डीएनएस है, नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, उसके लिए हम सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं, या हमारा नाक का लुक और नाक की ब्रीदिंग, वो अगर दोनों प्रॉब्लम है तो उसके लिए दोस्तों हमें सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत होती है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो जैसे ही हमारी सर्जरी हो जाती है तो नाक में जो भी कुछ चेंजेस किए हैं या नाक के अंदर जो भी बोन का जो वर्क किया है, तो दोस्तों नाक एक बहुत वास्कुलर ऑर्गन है, तो उसमें जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए है और ब्लीडिंग ना हो उसके लिए नाक में एक स्प्लिंट लगाई जाती है। यूजुअली क्या होता है कि 24 आवर्स तक तो नोज के अंदर वो स्प्लिंट और अंदर जेलोनेट लगाई जाती है। हाँ, आप जो है वो ब्रीदिंग कर सकते हैं नोज से, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हवा लोगों को होता है कि मैं नाक से सांस नहीं ले पाऊंगा। दोस्तों, जब उसको एक दिन बाद हटा दिया जाता है उसके बाद नाक में क्या क्रस्ट बनते हैं कि नोज के अंदर क्या है कि जो हमारा पानी है, जो बलगम है और जो एयर है, वो खरूंट बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं। दोस्तों, ये जो क्रस्ट है इनके कारण हमारा नेजल ब्लॉकेज होता है। उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? आपको क्या है, उसमें 2 या 3 दवाई यूजुअली दी जाती है। एक लिक्विड पैराफिन होता है, वो लिक्विड पैराफिन की 2-3 बूंदे नोज में डाल के और थोड़ा सा 5 मिनट आपको लेटा रहना होता है। उसके बाद दोस्तों एक नेजल स्प्रे होता है, उस नेजल स्प्रे को नोज में यूं चला के और आपको नाक को तेज से सिनकना होता है लाइक दिस। बहुत सारे लोग जो है उसमें जो ये बना बनाया जो स्प्रे होता है उसकी जगह मीठा सोडा या नमक और वो नॉर्मल वाटर में मिला के भी एक जो जल नीति करने का आता है उससे भी साफ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है फिर डिकंजेस्टेंट ड्रॉप नाक में डाली जाती है, तो इसको नेजल डूशिंग बोलते हैं, नाक की सफाई। ये आपको दोस्तों पहले जो है वो 15 दिन सुबह शाम करनी होती है, उसके बाद के अंदर जो है दिन में एक बार एनअप होती है, एंड कई बार जो है वो 1 महीने बाद भी 2-3 दिन में एक बार करना होता है। तो ये एक कारण होता है नेजल ब्लॉकेज का उस सर्जरी के कारण। बहुत बार अगर आपका सर्जरी के कारण जो है वो लंबे समय तक नेजल ब्लॉकेज रहता है तो हो सकता है कि आपका रेजिडुअल डिजीज हो, दैट मीन्स कि नाक के अंदर जो आपका डीएनएस का ऑपरेशन है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, या हो सकता है कि कहीं कोई आपका जो नोज है उसमें जो आपकी टेक्निक है वो किसी सर्जन की जो है वो परफेक्ट नहीं होती, तो उसके कारण भी आपको लंबे समय तक नेजल ब्लॉकेज रहता है। तो आप उसमें दूसरे सर्जन से कंसल्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या मेरा जो सर्जरी जो होनी थी वो परफेक्ट हुई है कि नहीं। दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण कारण है जो ऑपरेशन के बाद भी नेजल ब्लॉकेज रहता है, तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हेतु हम नेजल एंडोस्कोपी और एक सीटी स्कैन और ये करा के या अपने सर्जन से कंफर्म नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से भी करा सकते हैं कि मेरे को सर्जरी के बाद भी क्यों नेजल ब्लॉकेज रहता है। थैंक यू।